तो उधर गल करिए तो करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ किसान और सीएम रिहाइश के नेड़े हंगामा होया हंगामा जिहड़ा भरपूर हुंदा नजर आया किसानां दे वल्लों सीएम रिहाइश दा घेराव करने की कोशिश की गई है तस्वीरां जिहड़ियां ने ओह तुहानूं विखा रिहा किस तरह दे नाल प्रदर्शन हुंदा होया नजर आ रहा न्यूज़ 18 ते वेख सकते हो तुसीं सब तो पहला तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि किवें वाटर कैनन दा इस्तेमाल होया और कि कुछ हालात जिहड़े ने ओह बने हुए ने और ज्यादा जानकारी दे लई सिद्धा चलदे आ हिमांशु नारंग ने हिमांशु थोड़ी देर पहला वेखिया सी हल्की झड़प दी खबर सी पर हुण वाटर कैनन बिल्कुल। अगर गुरजोत बात की जाए करनाल में सीएम आवास के बाहर किसान धरना देकर बैठ गए हैं। यहीं पर उन्होंने दरी बिछा ली है। साथ ही साथ दोनों तरफ के जो बैरिकेड थे यानी कि सीएम आवास की तरफ जाने का जो रास्ता है वो दोनों तरफ के बैरिकेड किसानों की तरफ से तोड़ दिए गए हैं। एक तरफ से लंगर आएगा दूसरी तरफ से किसानों ने एंटर किया है। हल्की झड़प हुई थी जब किसान सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है 30 से 40 सेकंड लेकिन किसान अपनी ट्रॉली लेकर और पैदल सीएम आवास तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना है वो शुरू हो गया है और किसानों की मांग एक ही है कि धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए क्योंकि मंडियों के अंदर किसानों की धान पहुंच चुकी है खरीद हो नहीं रही है किसान परेशान है। इसके चलते सरकार और प्रशासन को समझने की जरूरत है कि अगर उनकी धान की खरीद शुरू नहीं होगी तो फिर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं वाटर कैनन की गाड़ी है आंसू गैस की गाड़ी यहाँ पर है लेकिन किसान फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं। एक धान की ट्रॉली जरूर यहाँ पर पहुंच गई है और अगर प्रशासन से बातचीत नहीं होती है या कोई हल नहीं निकलता है तो किसानों का कहना है कि 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिसमें धान होगी वो भी यहाँ पर लेकर आई जाएगी ताकि सरकार को चेतावनी दी जा सके कि अगर आप अनाज मंडी के अंदर धान की खरीद नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सीएम आवास के बाहर ही अपनी धान की खरीद शुरू करवा कर रहेंगे। बिल्कुल सो ये कॉल पर जो है वो एक्शन किया गया है हिमांशु ये तो साफ तौर पर जाहिर है लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही क्योंकि देख पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रॉली के आगे बैरिकेड लगाया हुआ है बैरिकेड आगे लगा हुआ यानी कि उसकी मदद से इसको खींचा गया है और किस तरह के हालात यहाँ पर नजर आए क्या हल्का लाठीचार्ज हुआ या फिर किसी तरह की ज्यादा धक्का मुक्की धक्का मुक्की जरूर हुई थी। बैरिकेड जो है वो पुलिस की तरफ से लगाया गया था। किसानों की ट्रॉली पर एक स्पीकर लगा हुआ था और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ लेकर जाई गई ताकि बैरिकेड्स को आसानी से हटाया जा सके। दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए थे लेफ्ट और राइट साइड पर तो लेफ्ट साइड पर ट्रैक्टर ट्रॉली आगे बढ़ रही थी दूसरी तरफ जो पैदल किसान आए थे वो बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास कर रहे थे ताकि दोनों तरफ से रास्ता बन सके और आगे बढ़ा जा सके। किसान तकरीबन 5 से 7 मिनट का पूरा घटनाक्रम रहा जब किसानों ने दोनों तरफ के बैरिकेड्स हटा दिए उसी में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो गया उसमें ही हल्की धक्का मुक्की हो गई। लाठीचार्ज नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन यहाँ का समझ चुका है कि अगर लाठीचार्ज हो जाएगा तो फिर समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि बस्तारा टोल प्लाजा पर जब लाठीचार्ज हुआ था तो उसका खामियाजा तकरीबन 1 हफ्ते तक सरकार और प्रशासन को भुगतना पड़ा था और जिला सचिवालय के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। तो ऐसे में लाठीचार्ज करने की जो गलती है वो प्रशासन दोबारा नहीं करना चाहता था इसलिए यहाँ पर हल्का वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर हुआ लेकिन किसान उसके आगे बढ़ते चले और फिलहाल सीएम आवास के बाहर दरी बिछाकर किसान अपना धरना जारी रखे हुए हैं। ठीक है हिमांशु जुड़े रहे हमारे साथ ज्यादा जानकारी और भी लेंगे। एक बार तस्वीरें ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ हैं पहली तस्वीर करनाल ਦੀ है किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और दूसरी तस्वीर ਜਿਹੜੀ है कुरुक्षेत्र ਦੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ और फिलहाल जो जानकारी आई है ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ सीएम ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ शांतिपूर्ण शुरू हो चुका है और ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ संवेदनशील नजर आ रहे हैं इस विच कोई दो राय नहीं हैगी और जो कुछ हालात बने हुए ने और तस्वीरें लगातार तुहाडे तक क्योंकि जिस तरह दे नाल बैरिकेडिंग जिहड़ी है वो तोड़ दी गई है और जो जानकारी आई कि अजे तक लाठीचार्ज नहीं किया ताकि बड़ा खमियाजा ना भुगतना पवे।
ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।